फिर सिन आपको मैं दोबारा इसको इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। अब आपसे मैंने मेंशन कर दिया उसकी बैकग्राउंड, उसका सेकंड नंबर पे। अब अगली बात क्या आती है कि इसके अंदर वो कौन से एलिमेंट हैं जिनको हम देखेंगे। इसमें ये फियर जनरेट हो जाते हैं। अब फियर कौन कौन से हैं ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आप देखें इसमें एंजाइटी विद फियर, लोन ऑफ बीइंग, कैंसर ऑफ, कॉकरोच का फियर भी इसमें जनरेट होता है। यानी कि एक और फिर है कंट्रोल लूजिंग अप, मैं अपना कंट्रोल लूज कर दूंगा। अब लूज कंट्रोलिंग की वजह से ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा कंट्रोलिंग लूज अप क्या होता है। लेकिन फिर डिल्यूजन फियर फ्रॉम डेवल ऑफ बीइंग टेकन बाय, कि मुझे कोई शैतान, डेवल जो थे शैतान हो गए थे, वो मुझे ना ले जाए, अपने बातों में ना लगा ले, अपने पास ले। फिर इवल फियर ऑफ, फिर इवल फियर पोजेस्ड बाय इवल दे आर, यानी कि इंसान के अंदर जो होता है शैतान होता है, इसका मतलब होता है। फिर फियर उसका खौफ होता है इवल का, बुराइयों का खौफ होता है। और पोजेस्ड बाय इवल दे आर, क्योंकि वो इंसान शैतान में बुराइयां होती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं मैं शैतान, हर इंसान कहते हैं मेरे साथ शैतान होता है। तो इसको ये होता है, ये सिंगल रूब्रिक है इसकी। फियर इवल, फियर यानी उसको बुराई का खौफ होता है। पोजेस्ड बाय इवल दे आर, यानी कि वो उसके इंसान कहते हैं ना इंसान के अंदर शैतान होता है। तो ये उसका बेसिकली सारी जो फिर हाई प्लेस है, फिर होमोसेक्सुअलिटी, फिर इंसेंस, फिर किलिंग ऑफ चाइल्ड आर, फिर मार्टिन्स आर, फिर मेंसेस, फिर मॉरल ऑब्लिगेट, यानी कि आप अपने मोरलिटी से आप पाट जाते हैं। तो ये बेसिकली उसके अंदर फियर जनरेट हो जाती है। अब आपका एक रूब्रिक मैंने आपको बताई थी कि फियर लूजिंग, कंट्रोल ऑफ लूजिंग, ये बात क्या चीज है। फिर कंट्रोल ऑफ लूजिंग को मैं थोड़ा इसको डिस्कस करता हूँ। अब बेसिकली क्या होता है कि कंट्रोल ऑफ लूजिंग की तरफ जब आप जाते हैं, इसके अंदर चीजें वो कौन सी चीजें हैं जो इसको यहां तक लेके जाती हैं। तो ये बात जरा समझने वाली है कि अगर आप इसको समझें, असल में क्या हुआ कि इसके अंदर ना एक सेक्सुअलिटी का इश्यूज है। वो क्या चीज है, वो इश्यूज है, वो रूब्रिक आपको मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, तो आपको पता भी चले कि किन चीजों के अंदर इसके वो चीजें पाई जाती हैं, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन सी रीजन है। एक तो इसको निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया होता है, ये रूब्रिक है निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सेक्स करने की टेंडेंसी है, यानी ये फीमेल के लिए यूज होता है। यानी निम्फोमेनिया यानी कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसके अंदर सेक्स करने की टेंडेंसी है, इसको कहते हैं निम्फोमेनिया, नंबर वन। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि अब जाहिर है कि ये भी आपको शैतानों से लेके जाता है। अब इसके अंदर आप देखें तो एक और रूब्रिक इसके अंदर आती है, वो रूब्रिक है सॉरी, इसके अंदर क्या, सेटिरेसिस। सेटिरेसिस का मतलब है मेल में बहुत ज्यादा सेक्स करने की टेंडेंसी ना। निम्फोमेनिया फीमेल के लिए है, और मेल में सेटिरेसिस कहते हैं। अगर किसी कोई भी आपके पास पेशेंट आता है, ये कंप्लेन करता है, अगर कोई मेल कहता है जी कि मेरे अंदर सेक्स की बहुत ज्यादा सेक्स करने का दिल करता है, बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि मेल है तो उसकी रूब्रिक क्या आ गई, सेटिरेसिस। अगर फीमेल कोई कहती है तो उसकी रूब्रिक होती है निम्फोमेनिया, ठीक है। अब यहां पर ये दो बातें तो आ गई। अब अगली जो बात है वो ये है, इसको थॉट सेक्सुअल जाहिर उसके अंदर होगी। अब उसके अंदर एक और रूब्रिक आती है, जो एक रूब्रिक आती है वो मैं आपको समझाता हूँ कि लव परवर्सिटी आती है, किधर गई रूब्रिक उसकी।
ये रुब्रिक है, लव परवर्सिटी लव सेक्सुअल, ये रुब्रिक इसके अंदर आ जाती है, लव परवर्सिटी लव सेक्सुअल, PERVERSITY, PERVERSITY, ये क्या चीज होती है? परवर्सिटी, perversity, इसका मतलब ये होता है कि आप के अंदर ये डेलिब्रेट डिजायर होती है टू बिहेव इन अनरीजनेबल एंड अनएक्सेप्टेबल वे, यानी ये लव करता है, करती है perversity, परवर्सिटी, यानी परवर्सिटी का मतलब ये होता है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये लव करती है अनएक्सेप्टेबल अनरीजनेबल। अब अनएक्सेप्टेबल क्या होता है, यानी सेक्सुअल इसकी लव होती है, अनएक्सेप्टेबल अनरीजनेबल। अनएक्सेप्टेबल का मतलब ये हुआ कि जो माशरा, जो आपका रिलीजियस लॉ है वो एक्सेप्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे जिसके साथ आपका निकाह नहीं हुआ, उसके बगैर आप जो माशरे में एक्सेप्ट नहीं करता, जिसका कानून रिलीजियस एक्सेप्ट नहीं करता, यानी अनएक्सेप्टेबल, नंबर वन। अनरीजनेबल, यानी कि अनरीजनेबल से मुराद ये भी हो सकता है, नंबर वन, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, नॉर्मल रूट के अलावा किसी जगह से सेक्स करना, ये जो रीजनेबल नहीं होता, जो हमारे रिलीजियसली अकायद और हमारे जो माशरती अदाब है उनसे हटके करना। लव परवर्सिटी लव, यानी इस बात का मतलब, यानी ये जो पर्सन है लव करता है और सेक्स करता है, कौन सा करता है? जो माशरे में एक्सेप्टेड नहीं है, जो हमारा रिलीजियस नहीं मानता, नंबर वन। और करता किस तरह है कि वो जो रूट्स, नॉर्मल रूट्स होते हैं उनसे हटके करता है। इसमें इसमें आपको होमोसेक्सुअलिटी भी आ जाती है, और इसी तरह दूसरों के ऐसे लोगों के साथ, एनिमल्स के साथ भी आ सकता है। तो ये सारी बातें इसके अंदर क्या आएगी, लव परवर्सिटी में आ जाती है। ठीक है, इस बात को आप जब समझते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि वो कौन सा वो चीज है जिसके साथ ये करता है। यहां पर ये रुब्रिक आती। अब जहां पर देखें, जिस पर्सन में ये बात पाई जाई हो और उसमें निम्फोमेनिया भी हो, प्लस उसके अंदर ये बातें भी हो, मेन रुब्रिक को आपको शेयर भी कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद फिर इन्होंने एक और बात नीचे कही है, लव सेक्सुअलिटी एक्टिविटी बिहेवियर निम्फोमेनिया वुमेन, निम्फोमेनिया वुमेन मेनोपॉजल पीरियड, यानी कि कुछ फीमेल में मेनोपॉजल पीरियड में बहुत ज्यादा ये चीजें पाई जाती हैं, यानी कि उनका जब मेनोपॉजल स्टेज आता है तो उनकी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो वो उनके अंदर बहुत ज्यादा ये चीज पड़ती है। ये बात वहां पर भी मेंशन है। तो उसकी जो लाइफ में ये, और उसके अंदर थर्ड सेक्शन भी आ गई सारी बात। तो ये उसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर हुआ है कि कहीं ऐसा, अब वो कहते हैं कि इंसान के अंदर शैतान होता है और मेरे पास पोजिस्ट कर रहा है वो शैतान। कौन सा शैतान है? जो लव परवर्सिटी करेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होता है कि ये तो उसके आगे अपना निम्फोमेनिया भी आपको कह दिया, सेटिडाइसिस भी बता दिया मैंने। अब आपके अंदर ये जो बाकी मैंने आपको बताई है कि वो उसमें क्या किन किन चीजों से डर लगता है। अब अगली बात ये कि होता होगा क्या इसके साथ। अब दिस पर्सन इज, पहली बात है सेंसिटिव होगा। अब ऐसा पर्सन क्या होगा? सेंसिटिव होगा। अब आपने देखने के सेंसिटिव होगा, ये पर्सन सेंसिटिव होगा बहुत ज्यादा, सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव टू। अब देखिए सेंसिटिव क्या है, सेंसिटिव टू, ये आपको सामने नजर आ रही है स्क्रीन सारी है, नाइस टू हैमर्स ऑफ, नाइस साविंग वुड्स टू, शिल साउंड्स हो, इन चीजों से वो, उसको क्या होगा कि वो असल में क्या होता है कि ये वो साउंड्स होती हैं जो ऐसी नॉइस, ऐसा शोर, ऐसी चीजें जो उसकी चीजों को, सेक्स को उजागर करे, जो उसके अंदर से वो चीजें करे, इन चीजों से वो सेंसिटिव होगा। अब ये आपने समझना है कि ये चीजें किस तरह करती हैं, कि हैमर्स की नॉइस टू हैमर्स आ गया, शिल साउंड्स आ गया, ये चीजें उसकी लाइफ में कोई क्या करती हैं, प्रॉब्लम करती हैं, उन चीजों को प्रोवोक करती हैं। तो
इन चीज़ों से वो टची होता है, सेंसिटिव होता है, इनको पसंद नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सिंथेसिस रेपर्टरी ने रेफरेंस दिया है। इसी तरह मैं आपको इसमें भी वो होता है अपना ओवर सेंसिटिव आ गया नॉइस, तो ये पेनिट्रेटिंग साउंड्स, इमोशनल। देखिए यहाँ पर मर्फी ने बड़ा खूबसूरती से मेंशन, सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, इमोशनल, नॉइस टू पेनिट्रेटिंग। अब आप जरा सुनिएगा, समझिएगा, इन्होंने जरा रुब्रिक को बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया। सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, इमोशनल, नॉइस टू पेनिट्रेटिंग। मिसाल के तौर पे आह आह, अब ये साउंड है, अब ये क्या करती है, पेनिट्रेट करती है, इससे बहुत सेंसिटिव है वो, ठीक है। इस किस्म के जो साउंड्स हैं, या जिस तरह मैं आपको थोड़ी सी मजाक के मूड में भी वो बता देता हूँ, जिस तरह इंडियन एक अदाकार है, वो किसिंग मास्टर होता है, तो उसके वो बारे कहते हैं कि सबसे बड़ी साउंड क्या है उसकी, ये सबसे बड़ी साउंड है। अब वो ये ज़ाहिर है वो इज द फेमस फॉर दिस एंड दिस, तो उसकी अब ये वाली साउंड वो सुनेंगे तो वो क्या होगा, वो पेनिट्रेट सेंसिटिव है। ये वो कहना चाहते हैं बेसिकली राइटर, इन साउंड से वो क्या होता है, सेंसिटिव होता है। उसके बाद फिर आगे क्या होता है कि क्या चीजें आती हैं जिन चीजों को हमने देखना है कि उसके बाद फिर और क्या जनरेट होगा। एक तो सेंसिटिविटी बन गई, उसके बाद रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस आ जाएगी इसके अंदर। अब रेस्टलेसनेस जब आएगी इसके अंदर, तो रेस्टलेसनेस आने के बाद क्या क्या चीजें रेस्टलेसनेस में आएंगी। नंबर एक, बेड टोजिंग अबाउट, यानी जहां पर वो लेटता है उसको टोजिंग हो रही है, इसका तंग हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, रेस्ट इज मूव कॉन्स्टेंटली, वो यानी कि वो इतना बेचैन होता है कि मूव कॉन्स्टेंटली, मस्ट कॉन्स्टेंटली, वो हरकत ही करता रहता है, वो बेचैनी से मूव, इधर उधर उधर इधर इधर, मूव कॉन्स्टेंटली, कभी इधर कभी इधर, यानी टिक करके नहीं बैठेगा ये। इस बात का मतलब होता है रेस्टलेस, मूव मस्ट कॉन्स्टेंटली, लगातार घूमता ही रहेगा, ठीक है। तो ये रूब्रिक उसकी आ गई। उसके बाद फिर ये देखें, इस दो ने की, अब कैंट रेपर्टी ने सिर्फ एक रूब्रिक दी है। अब यहां पर आप देखें मर्फी ने, सिंथेसिस ने काफी रूब्रिक दी है, कैंट ने एक दी। उसके बाद फिर क्या होगा, ये चीजें। अब उसके बाद देखें ये जो पर्सन है, ये तो उसका आ गया, रेस्टलेस आ गया, बेचैनी आ गई। फिर उसके बाद उसके अंदर एंजाइटी भी डेवलप हो जाती है। एंजाइटी क्या क्या चीजों की होगी, टेंशन होगी, ये बहुत टेंशन लेगा। किन किन चीजों की टेंशन लेगा, मनसीला जो है, मनसीला मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, यंग लड़की भी हो सकती है, यंग लड़का भी हो सकता है। अब एंजाइटी, फ्राइट, मेंसेस बिफोर, एंजाइटी अदर्स फॉर, एंजाइटी पेन फ्रॉम द, एंजाइटी पेन फ्रॉम द आईज। अब ये वाली आईज की पेन क्या है, जरा समझिएगा। माइंड की रूब्रिक जब आप पढ़ रहे थे तो आप जरा समझिएगा। वो कहते हैं जी मेरी आंखों को दर्द होता है। अब आंखों का दर्द क्या होता है, आप कहिए मेरी आंखों के दर्द की टेंशन है। अब जाहिर है कि वो स्केरी सीन वो देख देख के अब उसको जो आंखों में वो टेंशन स्टार्ट होगी इसकी, ठीक है। जरा प्लीज होल्ड कीजिएगा। मैं तो इसके अंदर क्या स्टार्ट होगी, टेंशन स्टार्ट होगी अंदर। जी प्लीज। अच्छा, उसके बाद इसको क्या होगा, एंजाइटी अदर्स फॉर, दिस पर्सन इज टेकिंग द टेंशन अबाउट द अदर्स। एंजाइटी पेन्स फ्रॉम, what is the pain of these patients, you have to understand it. What kind of pains actually this person having, the fear of sin, fear of martyrdom, and these things. Actually this is the pain of these patients. When this person is suffering from this kind of issues and he is suffering, he is feeling like that, this is a pain. What is the pain? Fear of this, fear of martyrdom, fear of this. His or her eyes are watched those scenes,
इट इज नॉट कंपल्सरी कि इधर इट सीन इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वट एवर, वो उसने आंखों में चीजें देखी, आंखों से देखी, तो उसको पेन होगा। एंजाइटी पेन फ्रॉम द आइज, ये मेटाफोरिक सेंस ऑफ दिस रूब्रिक। अब यहां पर आप देखिए, इसको आप करेंगे एंजाइटी पेन फ्रॉम दिस, एंजाइटी अदर्स फॉर, all these rubrics are related to this. Next, I'm going to refer about the Murphy repertoire. What is the Murphy repertoire? What is saying about this? Walking while. All these are rubric are reference of this. Another concept of this you have to be understand. This person is superstitious. This person is superstitious. This is a rubric of this. Superstitious. Another is homesickness, mental derange in. ये सिंगल रूब्रिक है, होम सिकनेस मेंटल डिरेंजमेंट इन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस rubric and how to understand it according to the with the reference of this Mansila. This person, he remembered, he affectionate home like that. मेंटल डिरेंजमेंट, उसको क्या होता है कि उसकी मेंटल जो डिरेंजमेंट होगी, अब उसको वो चीजें जो उसके पेरेंट्स ने जो उनको वो बातें बताई थी कि दिस, ये उसका एक किस्म का होम वो होता है जहां पर रिलीजियस अफेक्शन होती है, जहां पर आपने इन चीजों को कंट्रोल करना होता है, इनसे हटना नहीं होता, ये उसका होम है। जो उसकी बचपन की परवरिश हुई है, जो उसकी उसकी जो बचपन की जो परवरिश हुई है, उस परवरिश में उसने जो चीजें देखी वो उसका होम लाइफ। अब उसकी वो फीलिंग आती है, अब उसका जो ज़हन है वो डिरेंजमेंट हो गई है, क्योंकि वो यहाँ पर जब उसने स्कैरी देखी, फ्लॉ चीजें देखी, तब उसका मेंटल डिरेंजमेंट आ गई, नहीं उसका जहन जो है वो डिरेंज हो गया, नॉट इन रेंज कंडीशन, नॉट इन प्रॉपर कंडीशन। यहाँ पर उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। क्या हो गया उसका? अब जब हुआ तो उसको क्या कहते हैं, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। उसको ये स्टोरी जितनी भी है वो सारी तंग करना शुरू कर दी। उसके बाद ये सैडनेस, पॉवर्टी एंड रिप्रोचिंग वन सेल्फ, ये सारी बातें उसके अंदर जनरेट होना शुरू हुई। इस हद तक वो चला गया मरीज कि अगर आप हाइपोकंड्रोसिस में चला गया, अब आप रूब्रिक आती है हाइपोकंड्रोसिस, शिज़ोफ्रेनिया तक चला गया। मैं आपको वो रूब्रिक भी बता देता हूँ साथ साथ। हाइपोकंड्रोसिस, HYPOCHONDROSIS, हाइपोकंड्रोसिस। ये तो ज्यादा शिज़ोफ्रेनिया की रूब्रिक आपको बताता हूँ, ये कई जगह रेपर्टरी में पड़ी इसमें। अब ये देखें यहाँ पर रूब्रिक आ रही है, डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड। ये रूब्रिक भी इससे बहुत तंग गया। ये नीचे रूब्रिक आ गई शिज़ोफ्रेनिया। अब इसकी मेंटल डिरेंजमेंट इस हद तक हो चुकी है कि ये शिज़ोफ्रेनिया तक चला गया, यानी इसको शिज़ोफ्रेनिया तक इसकी कंडीशन आ गई, ये मेंटल डिरेंजमेंट की कंडीशन आ गई। तो ये बेसिकली इसकी जो रूब्रिक है, और मैं दूसरी रूब्रिक आपको वहां पर शेयर कर देता हूँ इसमें, हाइपोकंड्रोसिस वाली, क्या आप जरा देखिएगा इसकी।
एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल, ये कंप्लीट हाइपोकॉन्ड्रियल एंजाइटी, इसको मतलब इसको ये टेंशन होती है कि हाइपोकॉन्ड्रियल यानी बेमी होती है, सैडनेस हाइपोकॉन्ड्रियल, ये रूब्रिक उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये बेसिकली अब ये होता है कि आप मेंटल को थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि हमें ये रूब्रिक क्या कहती है। मेंटल वुमेन इमोशनल कंप्लेंट्स इन वर्क एग्रीवेशन, मेंटल होम सिकनेस, मेंटल डिरेंजमेंट आ गया। एक्साइटमेंट एलिमेंट फ्रॉम मेंटल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल, excitement mental emotional consequence of business element from mental emotional consequence, alternating state mental and emotional। ये सारी रूब्रिक जो है ना ये आपको करती हैं कि वो उसका आपको ये बताती हैं कि ये बेसिकली इसके अंदर ये इश्यू जनरेट हुए, और उसके बाद आप इस केस को आपने अगर आप समझते हैं जब आप इसको डील करेंगे तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। किन चीज़ों में हेल्प आउट करेगा? नंबर वन, ये आपको हेल्प आउट करता है कि अगर कोई पेशेंट उसमें आता है शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, वहां पर भी आप देख सकते हैं, शिज़ोफ्रेनिया में भी ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आप, दूसरे नंबर पे कहाँ देख सकते हैं आप? मेंटल, अगर आपको शिज़ोफ्रेनिया से माइल्ड कोई केस आता है वहां पर भी आपको ये हेल्प आउट करेगा। ये तो इन केसेस में आप पेशेंट्स का आपने जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो कुछ भी बताता है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब उसका क्लियर हो जाता है कि वो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वो कौन सी रीजन थी जिसकी बेस पे आपने ये रूब्रिक जो सिलेक्ट किए हैं, वो आपको सिन का और इसी तरह मार्टिन का, हिल का, ये आपको बता देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम ऑफ द मेडिसिन, and you will easily approach the right understanding of rubric. Sometimes patient does not tell you कि मुझे फियर ऑफ सिन है, उसकी जो बातें हैं, उसका जो सिनेरियो डेवलप होता है वो आपको पोर्ट्रे कर देता है कि ये वो क्या कहना चाहता है। अब शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट चला गया, अब दूसरा पेशेंट चला जाएगा, तो वो उसके जो बाकी रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस आपको बता रहते हैं कि ये वाला मानसीला के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। और उसकी आपको आपको आईपीआर, इसलिए जब भी आप मेंटल के केसेस लेते हैं तो उसमें आपने लेना होता है कि उसकी आईपीआर का, पेरेंट्स का पूरे का पूरा आपने उनकी इन्वायरमेंट को लेना होता है, वहां पर पूरे लोगों से इनपुट लेने के बाद आपने डिसीजन लेना होता है। ये सिंगल उस पर डिसाइड नहीं होगा कि आपको मेंटल के केसेस जब भी आप लेंगे तो you have to take all the relevant data, including the parents, including the all the IPRs who are involved in this case. They will tell you कि what was the condition and what आप उसमें फिर देख लें कि कई दफा ऐसा होता है कि एक बंदा उसके बारे में बता रहा होता है, लेकिन होता ही है कि वो जो बात बता रहा है कि वो अपने व्यू से बता रहा है, तो आप जब दूसरे तीसरे से पूछते हैं तो आप कंफर्म हो जाती है व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस। तो आपको राइट चीजें अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इसकी पूरी एक स्टोरी है कि कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। और ये हर पर्सन उसका जितने भी है उन सब से आपने इनपुट लेंगी तो मेंटल का केस आप रख सकते हैं जब इस स्टेज पे चला जाता है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि कुछ लोग हमारे पास नॉर्मली हमारे पास कुछ लोग जो होते हैं वो ये बातें कर देते हैं कि मुझे फलां होता है, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो कुछ हमें कुछ चीजों को हम वो फियर नहीं होता, वो उसको आप फियर तो आप कह भी सकते हैं, लेकिन एक सेंस में फियर नहीं होता। फियर इज अ डिजीज कंडीशन, हमें वो केयरफुल होता है, और केयरफुल होना अल्लाह अच्छी बात है, यानी कि उस बारे में लिटिल बिट एप्रीहेंशन होना, स्लाइटली उसके बारे में आपको अच्छी बातों का, बुरी बातों का कॉन्सेप्ट होना, ये अच्छी बात। लेकिन जब वो डिजीज कंडीशन अख्तियार कर जाते हैं तो फिर वो मेंटल डिरेंज में चला जाता है। अब आपने इन चीजों को डिफ्रेंशिएट करना होता है कि नॉर्मली आपको लोग जो बातें कर रहे होते हैं तो उन बातों को आपने, जरूरी नहीं लगा उसने बात कर दी तो आप डाल लिया। जो इसका मरीज होगा वो आपको बहुत सारी चीजें बताएगा, उसकी कंडीशन वर्स हो जाएगी। ये नहीं होगा कि आपने उसने
नॉर्मली हम लोग आते हैं कहते हैं जी मुझे फलां होता है, ऐसा होता है, डर लगता है अल्लाह ताला से, फलां से, गुनाह से डर लगता है। लेकिन वो नॉर्मली अगर ये चीजें, अब आप देखें क्या उसकी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट भी है कि नहीं है, क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो आप उस बात को छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं था ये बीइंग आवर कल्चर, ये रूटीन में भी लोग कहते हैं। अब आपने देखना है कि क्या वो जो पर्सन है वो रूटीन में ये बात कर रहा है या कोई समथिंग इज रॉन्ग विद हिम, क्या ये डिजीज कंडीशन तक ये बात चली गई है क्या नहीं। अगर डिजीज कंडीशन तक ये बात चली गई है तो फिर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टुडे रुब्रिक अबाउट द मानसिला एंड रुब्रिक मानसिला की थी और रुब्रिक जो थी फिर से नाप थी। इसकी 2 वीडियो आपसे शेयर की है। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी प्लीज।